औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज की जो हमारी ये वीडियो है इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ मुतालिया पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। मुतालिया पाकिस्तान थर्ड ईयर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, जिसका भी पेपर होने वाला है तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करने हैं। मुतालिया पाकिस्तान का पेपर 2 टाइम होता है, मॉर्निंग और इवनिंग में। तो 4 जो क्वेश्चंस होते हैं पेपर में आते हैं उनमें से 2 क्वेश्चंस करने होते हैं। 20-20 नंबर का क्वेश्चन होता है। उसमें अगर आप अल्लामा इकबाल के अशार जो कि जितने भी की बुक्स होती हैं उनके एंड में दिए होते हैं, उनमें से अगर वो इस्तेमाल करते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं मौके की मुनासिबत से जहाँ पे आपने क्वेश्चन में, तो उससे ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और ज़्यादा अच्छे नंबर जो है वो आते हैं। तो इसके लिए मैं मुख्तसरन आपको कुछ क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह उनमें से क्वेश्चंस मॉर्निंग के पेपर में भी और इवनिंग के पेपर में भी वो क्वेश्चन आएंगे। उनको आपने प्रिपेयर करना है, अच्छे से उनको तैयार करना है और जिस सेंस में मैं बताऊँ उस सेंस में आपने उनको तैयार करना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिनमें क्वेश्चंस उस तरह से नहीं दिए हुए जिस तरह से एग्जामिनर आपसे पेपर में पूछता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस तरह की बुक कंसल्ट करें और आपके टीचर्स आपको अगर गाइड करते हैं तो वो क्वेश्चंस उस तरह से वो हल हो जाते हैं। मेरी जो बुक है मुतालिया पाकिस्तान की, उसमें वो क्वेश्चंस उसी तरह से तरतीब दिए गए हैं ताकि जो स्टूडेंट हैं जब पेपर अटैम्प्ट करें तो वो उसमें परेशानी का उनको सामना न करना पड़े और उसके मुताबिक वो करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें क्वेश्चंस रिपीट होता है, बार बार कोई पूछता है, इनमें अल्लामा इकबाल और कायद आज़म के फरमात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान या दो कौमी नज़रिए की जो है वजाहत शामिल है। इसमें ज़्यादातर जो होता है वो अल्लामा इकबाल का वो पूछता है, ज़्यादा जो प्रायोरिटी है चांसेस हैं वो आने के वो अल्लामा इकबाल के फरमात की रोशनी में है, खुतबात की रोशनी में है, जो आपने कौमी नज़रिया पाकिस्तान या दो कौमी नज़रिए की वजाहत करनी है। दूसरा इसमें जो क्वेश्चन है वो शाह वलीउल्लाह और शेख अहमद सरहंदी की जो तहरीक है, शेख अहमद सरहंदी की बाज़ दफ़ा जिनको अलमारूफ मुजद्दद अल्फसानी कहा जाता है वो भी पूछ लेते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन है। तो इसलिए परेशान नहीं होना है, आप लोगों ने शाह वलीउल्लाह और शेख अहमद सरहंदी अलमारूफ मुजद्दद अल्फसानी जो है उनकी जो तहरीक थी उस पर नोट लिखना है, इनमें से किसी एक पर। इसके अलावा एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उसमें से बनता है वो अक्सर पूछ लेता है, तालीमी और समाजी और सियासी खदमात। उसमें तहरीक अलीगढ़ की यानी सर सैयद अहमद ख़ां की तहरीक अलीगढ़ बेसिकली सर सैयद अहमद ख़ां की तहरीक है, उसकी तालीमी, समाजी, सियासी या समाजी और मुआशी आप कह सकते हैं, इन तीनों को आपने तैयार करना है और उन पर आपने जो है वो नोट लिखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में मजहबी अक़लियतों के हुकूक़ पर नोट लिखिए। मजहबी अक़लियतों के हुकूक़ वो बाज़ दफ़ा पूछ लेते हैं, फिर वो आ जाता है उसमें बाज़ दफ़ा वो क्वेश्चन पूछ ले कायद आज़म के खुतबात की रोशनी में मजहबी अक़लियतों के हुकूक़ पर नोट लिखिए। इस तरह से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो मेरी बुक में इसी तरह से वो क्वेश्चन दिया गया, आप इसको तैयार कर सकते हैं वहाँ से। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 1937 टू 1939 यानी 1937 और 39 तक जो कांग्रेसी वजारतें थीं उनकी जो पॉलिसियाँ थीं उन पर तनकीदी नोट लिखिए, या सिंपली आपसे कांग्रेसी वजारतों पर तनकीदी नोट लिखना आ सकता है। कांग्रेसी वजारतों पर बेसिकली तनकीदी ही नोट बनता है, तो वो आपने उस तरह से उसको प्रिपेयर करना है इसमें। अगला एक क्वेश्चन है जिसमें बाज़ दफ़ा कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाते हैं स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम उनका शिकार होते हैं और बुक्स में उस तरह से नहीं है, वो आ जाता है। क्वेश्चन आएगा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए कायद आज़म की जो कोशिशें हैं या जो खिदमात हैं उनको बयान कीजिए। या फिर आ जा सकता है एक दूसरी तरह से यही क्वेश्चन सेम होगा कि पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात के हल के लिए कायद आज़म की कोशिशों पर नोट लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आपने देखें, इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए भी कायद आज़म की वही कोशिशें थीं जो इब्तदाई मुश्किलात के हल के लिए थीं, क्योंकि इब्तदाई मुश्किलात को हल करना ही पाकिस्तान को इस्तेहकाम देना था। तो वो चीज़ एक है, क्वेश्चन एक है, तो वो इस तरह से पूछा जा सकता है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान या पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात के लिए एक हल के लिए, अगर इस्तेहकाम पाकिस्तान होगा फिर होगा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए की गई कायद आज़म की कोशिशों पर नोट लिखिए, या फिर अगर वो पूछेगा पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात के हल के लिए कायद आज़म की कोशिशों पर नोट या की गई कोशिशों पर नोट लिखिए। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। फिर इसी तरह से इसी के रेलेवेंट एक क्वेश्चन है जो तीसरा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन यानी तीसरी तरह से पूछा जाता है कि कायद आज़म की बहसियत गवर्नर जनरल खिदमात पर नोट लिखिए।
तो जो कायद-ए-आज़म की बहैसियत गवर्नर जनरल ख़िदमत हैं वो भी तकरीबन वही ख़िदमत हैं जो, क्योंकि पहले ही उनका जब कायद-ए-आज़म ने सितंबर 1948 में उनकी जो वफ़ात होती है तो उसको उन 1 साल और कमोबेशी 1 साल और 1 माह का अरसा मिला था, तो उसमें उन्होंने गवर्नर जनरल बहैसियत गवर्नर जनरल अपनी खिदमत दी और वही बहैसियत गवर्नर जनरल उन्होंने पाकिस्तान की जो इब्तदाई मुश्किलात थी उनके हल के लिए कोशिशें की हैं। तो वो नोट है। अगला जो क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरह से आपको शायद किसी बुक में भी ना मिले, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि मसला कश्मीर का हल जनूबी एशिया के इलाकाई अमन के लिए बहुत ज़रूरी है, तबसरा कीजिए। यानी मसला कश्मीर का हल जनूबी एशिया के इलाकाई अमन के लिए बहुत ज़रूरी है, इस पर नोट लिखिए या तबसरा कीजिए। तो ये क्वेश्चन अगर अक्सर स्टूडेंट ये क्वेश्चन आता है तो वो वहाँ पर लिख देते हैं मसला कश्मीर पर नोट नहीं लिखना है आपने, कि उसको इस तरह से इस पैराए में लिखना है कि मसला कश्मीर का जो मसला है वो जनूबी एशिया के अमन के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है वो आपने बयान करना है कि क्या वजूहात हैं, क्यों ज़रूरी है, इसका जो महल वक़ू है या इसके पाकिस्तान के साथ अटैचमेंट है या चाइना का साथ लगना है, ये सारा ठीक है। और ये सारी इसमें चीज़ें आपने वो बयान करनी है। मेरी बुक में एज़ इट इज़ इसी तरह से क्वेश्चन लिखा गया है। दूसरा, तहरीक खिलाफत पर नोट लिखना है। तहरीक खिलाफत जो थी उस पर नोट लिखना, कब शुरू हुई, इसकी वजूहात क्या थी और ये इसका ख़ात्मा क्यों हुआ, इसमें क्या चीज़ें की गई, वो सारा उसने आपने 20 नंबर के हवाले से वो क्वेश्चन इसको प्रिपेयर करना है। अगला क्वेश्चन है करारदाद लाहौर, या बाज़ दफ़ा करारदाद पाकिस्तान भी ले कई लोग लिख देते हैं, लेकिन करारदाद लाहौर थी बेसिकली, उस पर आपने नोट लिखना है। और अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पाकिस्तान के इस्लामी ममालिक की तंजीम यानी जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ है, OIC जिसको कहा जाता है, उसमें पाकिस्तान के किरदार को बयान कीजिए। यानी पाकिस्तान के इस्लामी ममालिक की तंजीम में किरदार को बयान कीजिए, ये क्वेश्चन आपने करना है। अगला है 1973 के आइन की इस्लामी दफ़ात। 1973 का जो आइन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें इस्लामिक के जो दफ़ात हैं वो कौन सी हैं, उनको आपने बयान करना है। फिर है खुतबा इलाहाबाद की अहमियत बयान कीजिए, यानी खुतबा जो इलाहाबाद था उसकी अहमियत जो है वो बयान करनी है। और आखिरी आपके लिए है कि पाकिस्तान को दरपेश जो ज़रई मुश्किलात हैं और उनके हल के लिए हुकूमती इक़दामात जो हैं उन पर नोट लिखना है। तो ये मैंने आपको तकरीबन 13 क्वेश्चंस जो हैं वो बताए हैं, 13-14 क्वेश्चंस हैं। तो इनको अगर आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं, इंशाल्लाह आई अश्योर यू कि आप 100% जो है वो पेपर अटैम्प्ट करेंगे और अच्छे नंबरों से आप जो है पास होंगे। इनको कर लें आप, ये इतना पहले भी आपने तैयारी की होगी, इसको मज़ीद आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आपके लिए नेक तमन्नाओं के साथ, नेक ख्वाहिशात के लिए मैं दुआ गो हूँ, आपकी कामयाबी के लिए, आपके अच्छे नंबरों के लिए। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर इम्तहान में कामयाबी नसीब फ़रमाए। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ नसीब फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। दुआ में याद रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।